हाँ, आज हम लोग क्लास 8th का सब्जेक्ट आपका मैथ है और चैप्टर इसका टॉपिक है स्टार्ट है युगपत समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो अभ्यास है आपका 7B, जिसमें हम आज लोग अंक संबंधी प्रश्न को करेंगे। अंक संबंधी प्रश्न यानी 7B का क्वेश्चन जो पहला है, करा दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो दूसरी से यानी संख्या ज्ञात करना दोनों में, है ना। क्वेश्चन कौन सा पहला, इससे क्वेश्चन आपका पहला था, आवाज़ ना करो बाबू। तो यहाँ पर क्या है, मैं मान लेता हूँ कि जो पहली संख्या होगी क्या है मेरा x है। हाँ बोलते जान, माना पहली संख्या क्या मेरी है पहली संख्या x तथा दूसरी जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, वो y है, ठीक ना। फिर अब संख्या भी बनेगी, है ना। संख्या क्या बोलो, दो अंकों का, है ना, ये अंक है संख्या नहीं है जी भैया। पहली अंक क्या है यानी इकाई का अंक है, यही ने कहा है कि दो संख्याओं का योग इतना है तो दूसरी संख्या, चलो एक संख्या ही मान लेते हैं, संख्या ही था, ठीक। अब क्या होगा, आगे क्या कर रहा है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, एक संख्या। चलो शर्त के अनुसार बोलो, शर्त के अनुसार प्रथम शर्त x + y = 24। जो पहला होगा फर्स्ट शर्त है, क्या हो जाएगा x प्लस का y बराबर क्या है आपका 24। क्यों, क्योंकि दोनों का दो संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया, ये पहला बन के, ये शर्त पहला था, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बना लेते हैं। चलो ठीक है, चलो दूसरी शर्त पढ़ते हैं, क्या कहा है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। एक संख्या एक ठो ये था, दूसरा अब ये था, एक दूसरे की दुगुनी है। पहला मानते हैं दूसरे की क्या दुगुनी हो जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। चलो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सेकंड हो जाएगा। तो ऐसा बोलो ना तुम लोग, मैंने कहा पहले बोलते चलो। उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी है। अच्छा, दूसरी संख्या क्या है कि दूसरी संख्या क्या है आपका दुगुनी है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या ये था तो दूसरी संख्या क्या है पहली संख्या का ये दुगुनी, 2x बन जाएगा। इसको इक्वेशन आप सेकंड कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 का मान समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x + 2x रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें रखते हैं x है, y के स्थान पे क्या रखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/3, तो x की वैल्यू क्या आएगा 8 3 का 24, यानी x बराबर क्या हो जाएगी, पहली जो संख्या क्या आ गया आपका 8 आ गया। समीकरण 2 में x का मान, चलो हाँ x का मान समीकरण 2 में उठा कर रख देते हैं, ठीक ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर y = 2 × 8 रखने पर, चलो रखो इसमें रखते हैं, y बराबर तो y = क्या हो 2 गुणे का 8, तो y = क्या होगा 8 दूना 16। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपका 8 होगा और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी आपकी 16। ये दोनों वैल्यू पूछ रहा था मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 8 हो गया, दूसरा कितना होगा 16 होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि छोटी संख्या का, दूसरा क्वेश्चन है कि कर रहा है छोटी संख्या की 3 गुने से 3 अधिक है। ये क्वेश्चन यदि दोनों का दो, 5 है तो संख्या बताइए। रुक जाओ भाई रुक जाओ, क्वेश्चन मुझे पढ़ने दो। हाँ, क्वेश्चन दूसरा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा कि दो संख्याओं का अंतर है और छोटी संख्या के तिगुने से ये आपका 3 अधिक है। तो चलो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर भी आपको कंसिडर करना, माना छोटी संख्या बराबर क्या है x है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये y है।
प्रथम शर्त की ये अब जो कंडीशन का रहा है शर्त के अनुसार क्या है कर रहा है, ये प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये पहला, चलो कर रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर ही लिख ले रहे हैं। छोटी संख्या की 3 गुने से 3 अधिक है। कह रहा है कि जो छोटी संख्या है का क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग दे रखा। अच्छा, पहला संख्या का योग है तो दोनों संख्या का योग करेंगे x प्लस का y। ये x प्लस वाई क्या कंडीशन आगे दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या क्या माने थे x, तो 3x माइनस का तिगुने से 3 अधिक है। अच्छा, तिगुने से 3 अधिक है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। x प्लस का y बराबर 3x प्लस का 3 और इसको सॉल्व कर लो, x माइनस का 3x प्लस का y बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 2x प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा 3। ये इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना लेते हैं। दूसरी शर्त चलो दूसरा शर्त क्या कर रहा है, सेकंड जो शर्त है वो क्या कर रहा है, यानी दोनों का अंतर 5 है। दोनों का अंतर 5 दे रखा है। यानी ध्यान ये देना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना। तो बड़ी संख्या क्या माने हम लोग, ये y है, तो y माइनस का x, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है आपका 5 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यानी इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि कर लीजिए ना, हाँ मतलब सॉल्व कर लीजिए। हाँ, क्योंकि यहीं से हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ से निकाले तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 धन का x हो जाएगा। चलो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सेकंड है। बस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान, y कैसे डाल लीजिए, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, रखने पर। चलो रखो फट से, यहाँ पर रखते, यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलो माइनस का 2x तो ये है, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं इस वाले में, ये है आपको पहला, तो माइनस का 2x तो रहेगा ही। y के स्थान पे क्या रख देना है 5 धन का x बराबर कितना था 3 था ना, बराबर 3। चलो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 में से 1 गए, माइनस का x प्लस का ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस का 5, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। ये एक आपका छोटी संख्या आ गई x है। अब क्या करेंगे, इसी का मान उठा कर रख दो। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दें। चलो समीकरण 2 में रखने पर ये दो इक्वेशन ये है, इसी में रखेंगे। तो y बराबर क्या था 5x था, इसी में रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस का 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 7। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 7 हो जाएगी, और छोटी संख्या कितने आ गई आपका 2 है। ठीक ना, ये आपका ठीक। क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या, अब यहाँ पर अंक की बात कहा है, क्या कहा है अंक की बात कहा है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं इकाई की संख्या क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना इकाई क्या है, इकाई बराबर x मानते हैं तथा दहाई बराबर y मानते हैं। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी क्या, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या मैंने बताया क्या, क्योंकि ये दहाई के और ये इकाई के स्थान पे जिसमें जो प्लेस होगा, प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी संख्या तैयार होगी। तो संख्या क्या है, ध्यान ये देना कि ये आपका दहाई के स्थान पे है, तो इसमें 10 से गुणा होगा, और ये इकाई के स्थान पे 1 का गुणा होगा, तो इसका गुणा करेंगे x होगा, और इसका गुणा करेंगे ये 10 का y बनेगा। अब इन्हीं को जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो संख्या मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा हमारा 10y प्लस का क्या हो जाएगा आपका x बनेगा, ये संख्या मेरे को आ जाएगी। ओके।
इसको यहीं पर रहने दो, क्योंकि अभी संख्या मुझे फाइंड करना है, तो इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दे रहे हैं। अब शर्त के अनुसार, जो शर्त कह रहा है, शर्त के अनुसार, चलो शर्त के अनुसार, शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक है ना, इकाई अंक, इकाई क्या माने थे हम लोग, y बराबर x। पहले ये इकाई आपका x हो गया, इसको y मान लेते हैं। अब y है, इकाई हाँ, सही। इकाई x है। अब यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर कहा क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक, ये इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यही कहा भैया, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ये जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से कितना है, एक ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, ये वाला, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बनेगा आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस का 1 होगा, है ना। यही कहा है कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से एक ज़्यादा है, तो एक जोड़ दिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेकंड इसको बना देते, क्योंकि फर्स्ट पहले मैंने मान चुका हूँ, ये सेकंड है। अब दूसरा शर्त लेके चलते हैं। दूसरा शर्त ये कहा है, यदि संख्या अंकों के जोड़ में, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, संख्या के अंकों को जोड़ मतलब योग, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के, संख्या के अंकों का, अंक तो यही दोनों है ना, x और y है, इसको जोड़ के 5 अधिक है ना, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस का y, क्योंकि संख्या का अंक जोड़ दिए, संख्या दी है तो संख्या के अंकों के, ये संख्या बोला है, 10y, ये 10y प्लस का x संख्या के अंकों के योग है ना, कितने अधिक है आपका, 5 गुने से 3 अधिक, संख्या के अंकों को जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है संख्या। ये दोनों जोड़ लो, x प्लस का y से कितना अधिक है, 5 से 3 अधिक है, 5 गुना होगा ना, 5 गुने से 3 अधिक, गुना माने गुणा होता है, ये 5 कर लो, 5 गुने से 3 अधिक है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड बनेगा, इसको सॉल्व कर लो, तो होगा क्या आपका 10y प्लस का x बराबर का 5x प्लस का 5y धन का 3 बनेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10y प्लस का x माइनस का 5x माइनस का 5y धन का बराबर का 3 रहने दो, ठीक ना। चलो सॉल्व कर लो इसको, घट जाएगा 10 में से 5 के 5x, ये आ जाएगा माइनस का 4x y बराबर का 3 बनेगा। इक्वेशन ये आपका क्या हो गया, सेकंड मतलब थर्ड हो गया। कहाँ क्या y रहेगा, यहाँ जहाँ x लिखे वहाँ y लिखे, जहाँ y लिखे वहाँ, अच्छा ये y है, ये जी, ये y है और ये x है, ये बनेगा, ठीक ना। इसको क्वेश्चन सेकंड मानते हैं। यहाँ समीकरण 2 से ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, है ना। यस सर। चलो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 से 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलो रखो भैया। यहाँ ये वाला वैल्यू रखते हैं, क्या होगा 5, y का मान क्या है आपका, यहाँ पर x धन का 1 रखेंगे, x प्लस का 1 माइनस का 4x बराबर क्या बन जाएगा आपका 3। फिर यहाँ से ये आएगा क्या, 5 का गुणा करो, 5x धन का 5 माइनस का 4x बराबर क्या 3 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गए आपका x धन का 5 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक ना, ये 2 आ गया। फिर आगे क्या बोला है, अब x पहले y का मान निकालो, x का मान निकाल लेते हैं। अब क्या करें, x का मान समीकरण हाँ, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ये क्या कहा था कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से एक अधिक है, तो ये आपका शर्त जो बनेगा x इक्वल टू वाई प्लस का 1 होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक था, तो ये संख्या होगा, संख्या का अंकों का योग x प्लस का y के 5 गुना का 3 अधिक था, धन 3 कर दिए। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाए क्या 10y प्लस का x बराबर का अंदर गुणा कर दो 5x प्लस का 5y धन का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10y प्लस का x माइनस का 5x माइनस का 5y बराबर क्या बनेगा आपका 3।
10y में से 5y घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 5y, x में से 5x घटाएंगे तो आ जाएगा -4x बराबर का 3 आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन यहीं पे बना के छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन आपको थर्ड में बना लिया। अब ये क्या होगा, x का मान उठा के इसमें रखो, है ना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलो रखो, इसमें क्या हो जाएगा 5y माइनस का 4 और x की वैल्यू कितना है y प्लस का 1 बराबर क्या आपका 3, तो ये आ जाएगा 5y माइनस का 4y माइनस का 4 बराबर का 3, तो ये आ जाएगा y हो जाएगा ना, हाँ y माइनस का 4 बराबर का 3 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 धन का 4, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा आपका 7, ये y का मान आ गया। चलो इसका वैल्यू हम उठा कर रख देते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखो उठा के, क्या बनेगा आपका यहाँ पर x प्लस का y धन का 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 धन का 1 बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, इसकी वैल्यू आपका जो x की वैल्यू थी वो 8 आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ गया 7। संख्या पूछ रहा था, संख्या में यहाँ पर रख दो, ये संख्या मुझे मिली थी, संख्या पर रखो, क्या होगा 10 गुणे 7 धन का 8, तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 धन का 8, तो बराबर हो जाएगा 78। जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगा 70 का 8 होगी। ठीक, जल्दी नोट करो।